मेरा नाम अंसब फजल है और मेरी उम्र 27 साल है और मैं अलीगढ़ से बिलोंग करता हूँ। करेंटली मैं इस टाइम अपने मास्टर्स परस्यू कर रहा हूँ जो मास्टर ऑफ प्लानिंग है एमयू से, और मेरी पावर तकरीबन -22 के आसपास है, जो डायग्नोस हुई थी अराउंड 2001 में जब मैं केजी में था। तब से ऑलमोस्ट ये 22 ईयर्स की जर्नी है जब से मैं चश्मा लगा रहा हूँ। रीजंस मेरा रेटिनल वीक बताया गया था जिसकी वजह से ये मेरी साथ रहा, और फिर अल्टीमेटली फिर मेरे डॉक्टर ने जिनको मैं प्रीवियसली कंसल्ट करा था उन्होंने कहा था कि ड्यूरिंग द एज जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी उसके साथ साथ आई का डायमीटर बढ़ता जाएगा जिसकी वजह से आपकी पावर बढ़ेगी, और अल्टीमेटली हाइट भी ज़्यादा हो गई और ये पावर भी यहाँ तक पहुँची है मेरे। केजी में मेरे टीचर ने डायग्नोस करा था क्योंकि ब्लैक बोर्ड से उतारने में मुझे दिक्कत होती थी, तो शी सजेस्टेड माई पेरेंट्स कि आप एक बार कंसल्ट करिए। प्रॉब्लम्स इस तरीके में कई सारी हैं क्योंकि डे टू डे लाइफ में जब मैं छोड़ रहा था तो अमूमन जैसे रिक्शे वगैरह में ट्रैवल करना, रिफ्लेक्स की वजह से चश्मा गिर जाता था। बचपन में टूटते ज़्यादा थे, अब नंबर चेंज होने के साथ ही बनते हैं। हाई क्वालिटी के बनवाता हूँ क्योंकि पावर ज़्यादा हो गई है, तो फ्रेम ऑब्वियसली बात है थोड़ा हैवी क्वालिटी का लेना पड़ता है। हो गए होंगे, आई एम नॉट श्योर, अराउंड 100 के आसपास तो ऑलमोस्ट हो ही गए होंगे। फुटबॉल खेलता हूँ मैं, इवन आज भी खेलता हूँ, तो उसकी वजह से विजन का दिक्कत आती है कि एक एंगल ऑफ विजन सिर्फ कुछ ही हद तक रहता है, साइड का विजन नहीं आता, और स्पोर्ट्स में 360 व्यू के लिए कवर करना ज़रूरी होता है जो एक नॉर्मल आई पे आ जाता है। लेकिन नॉर्मल मेरे साथ वो प्रॉब्लम आती है कि मेरा विजन सिर्फ लिमिटेड रहता है कुछ डायरेक्शन के लिए। फुटबॉल इज़ माई पैशन, दैट्स व्हाई प्लेइंग राइट नाउ इवन। अब पढ़ाई में इम्पैक्ट होता है, स्ट्रेस रहता है कंटिन्यूसली, दिमाग पे आँखों पे स्ट्रेन रहता है, तो वो ऑब्वियसली बात है कि मुझे थोड़ा ज़्यादा करना पड़ता है, वक्त देना पड़ता है ज़्यादा। करेंटली तो इस टाइम तो इतना ज़्यादा लोगों ने फिर टोकना भी शुरू करा जिसकी वजह से फिर और ज़्यादा फिर हुआ कि वो एक मेंटल स्ट्रेस हो गया था जिसकी वजह से। और फिर कंटिन्यूसली मेरी एजुकेशन इस टाइम ऐसी है कि मुझे फील्ड वर्क और सिस्टम पे काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि टाउन प्लानिंग है, तो ऑब्वियसली बात है उसमें लोड बहुत ज़्यादा रहता है। डे टू डे लाइफ में भी कभी कभी चीज़ें सबसे ज़्यादा ड्राइविंग में होती थी, नाइट विजन बहुत ज़्यादा वीक होता जाता है क्योंकि रिफ्रैक्शन बहुत ज़्यादा पड़ता है। जब सामने से हाई बीम लाइट पड़ती है तो वो ऑलमोस्ट समझ लीजिए कि ब्लर वाला विजन आ जाता है कि कुछ नहीं दिखता उस टाइम पे, क्योंकि इतने वक्त हो गया तो अंदाज से काम करना पड़ता है मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स, तो वो एक अल्टीमेटली बहुत बड़ा ड्रॉबैक है ड्राइविंग में। सर्दियों के टाइम अमूमन फॉगी बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि इतनी हाई पावर है, तो अगर ये ठंडा हो गया एक बार में तो गर्म होने में बहुत टाइम लगता है, तो बहुत जल्दी फॉग ले लेता है ये। वेट ऑब्वियसली बात है, इट्स अराउंड 150 to 180 ग्राम्स आई गेस, एंड थिकनेस इज काइंड ऑफ लाइक दैट। दिल्ली में आते हैं ये बनने हाई इंडेक्स क्लासेस होते हैं, मेरा नंबर स्टेबल नहीं था, वो वेरी कर रहा था मेरी हाइट के साथ साथ, और अल्टीमेटली मेरी हाइट भी काफ़ी वक्त तक बढ़ती रही जिसकी वजह से मेरा नंबर स्टेबल नहीं हो पा रहा था। विदाउट देम ना मेरी पढ़ाई है ना मेरा कोई फील्ड वर्क है, इसके बिना यानी ये समझ लिए कि जब मैं अपनी लाइफ से ऑफ होता हूँ सोने के लिए बस तभी मेरा आँख से चश्मा उतरता है, और अदरवाइज़ तो फिर पूरे टाइम ही मेरे साथ है। ज़िंदगी का पार्ट है ये। उम्र में भले मुझसे बस सिर्फ 4-5 साल ही छोटा ही है। I7 के बारे में आई केम टू नो अबाउट अ ईयर बैक। मैं यहाँ पे किसी की सर्जरी कराने आया था, तो यहाँ पे मुझे इसके बारे में पता लगा, फिर मैंने यहाँ पे रिसर्च वगैरह करी, तो फिर मैं यहाँ पे कन्विंस हुआ, दैट्स व्हाई आई केम हियर। कॉम्प्रिहेंसिव आई इन्वेस्टिगेशन हुई, एंड द बेस्ट पार्ट इज़ कि वो सारी की सारी इन्वेस्टिगेशन एक ही दिन में हो गई, जो अमूमन प्रोसेस डिले होता है 2 या 3 दिन तक डलता है, तो ये सबसे बेस्ट पार्ट लगा मुझे यहाँ का। थोड़ा टाइम देना पड़ा लेकिन एक ही दिन के अंदर सब कंप्लीट हो गया। चश्मा हटने के बाद सबसे पहली चीज़ तो मुझे अपने फुटबॉल के पैशन को भी कंटिन्यूसली परस्यू करना है, जो मुझे पिछले 4-5 महीनों से बहुत ज़्यादा दिक्कत आने लगी थी, और वेट बहुत ज़्यादा हो गया था जिसकी वजह से मेरा मेंटल स्ट्रेस वगैरह काफ़ी ज़्यादा था। उसके बाद ये है कि क्योंकि मेरा कैरियर बहुत ज़रूरी है, और कैरियर में जाने के बाद ये इस तरीके की प्रॉब्लम्स बहुत ज़रूरी दिक्कत आने लगती हैं। डॉक्टर राहिल चौधरी वॉज वेरी हम्बल पर्सन, काफ़ी अच्छा लगा मुझे उनसे, और जिस तरीके से चीज़ें उन्होंने एक्सप्लेन करी थी एंड कम्फर्ट करा था, तो वो काफ़ी अच्छी चीज़ थी। जनरली मैंने डॉक्टर प्रोफेशन में ये चीज़ें मिसिंग पाई हैं, नहीं हो पाते डॉक्टर्स इतने हम्बल जनरली अपने पेशेंट्स के साथ, और जिसमें क्योंकि सर्जरी ऐसी होती है तो उसमें डॉक्टर का इस तरीके से होना भी बहुत ज़रूरी रहता है। एक्सपेक्टेशंस ये है कि आज के बाद ज़िंदगी का एक बहुत नया चेंज आएगा, जो पिछले 23 साल से इंतज़ार कर रहा था मैं, 22 साल से ऑलमोस्ट है। ये चीज़ें नर्वसनेस हाँ है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि उससे ज़्यादा इस चीज़ की ज़रूरत मुझे ज़्यादा थी एज़ कम्पेरिजन टू अदर पेशेंट्स जिनके एक्सीडेंट नंबर होते हैं, उनको इतना दिक्कत का सामना नहीं फेस करना पड़ता है जो प्रॉब्लम्स मैंने फेस करी एक लंबे वक्त से। तो मेरे लिए ऑब्वियसली बात है कि वो ज़रूरी है, लेकिन हाँ नर्वसनेस इतनी ज़्यादा नहीं है।
सबसे पहले तो आज जब सो के उठा मैं ऑब्वियसली, तो आदतन के उठ के चश्मा ढूंढने वाली जो रहती है, सबसे पहले जब देखा कभी लेफ्ट में फिर राइट में कि चश्मा हैगा, फिर सुबह उठने पर याद आया कि अब सर्जरी हो चुकी है। उसके बाद जब देखा मैंने तो काफ़ी ब्राइट कलर्स एंड ऑल, तो यही चीज़ें एक बहुत बड़ी बात है कि जो चीज़ें मेरे लिए विजिबल नहीं थी कि चश्मा उतारते ही सब कुछ ब्लर हो जाता था, वो अब सबसे ज़्यादा साफ़ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऊपर वाले का शुक्रिया और डॉक्टर साहब का भी जिन्होंने इस सर्जरी पॉसिबल करवाई अल्टीमेटली, इसकी वजह से मुझे अपना विजन वापस मिला है काफ़ी हद तक, जो चश्मे के बिना मेरे पास नहीं था। ओके, दिस इज क्लियर राइट? सो कैन यू डू द सेकंड लास्ट लाइन नाउ? ETUZRVS। हाँ, सो सेकंड लास्ट लाइन 6/9 जो सर्जरी से पहले विजन था आपका। सो कैन यू डू द लास्ट लाइन? राइट, This is the extra line you are reading now. KHCFDPU। Yeah, perfect. You're reading 6/6 now. सारे ड्रॉप्स डाल रहे हैं जी, वेरी गुड। एंड अब कब मिलेंगे हम? एक हफ्ते में मिल लें एक बार? एक हफ्ते में 1 रूटीन चेकअप। ओके, ठीक है जी, ठीक है। ठीक है। सो सारा ध्यान पता है क्या क्या रखना है? जी जी जी। तो अच्छे ध्यान रखना एंड 7 to 15 डेज में एक बार हम एक फॉलो अप कर लेंगे। एंड ऑब्वियसली मेरी पावर -22.5 थी ऑलमोस्ट, तो उसकी वजह से मेरा चश्मे का वेट भी बहुत ज़्यादा था। इवन माई नोज हैज़ इट मार्क्स, तो वो भी एक चश्मे की वजह से लाइट फन फील हो रहा है उतरने के बाद से, कि हल्का हल्का सा फील हो रहा है। ये है, काफ़ी सारे इश्यूज़ हैं जो अब ये है कि रिजॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि हैवी वेट इतना होता था, खरीद क्या होता था मेरा चश्मा स्लिप करता था बिकॉज ऑफ द ऑयली स्किन या समटाइम्स ऑफ इट्स वेट एंड ऑल। तो वो भी चीज़ें काफ़ी हद तक नहीं है, क्योंकि उसकी वजह से एक रिफ्लेक्स डेवलप हो गया था मेरे अंदर कि बार बार चश्मे को ऊपर चढ़ाना है और ये सब चीज़ें। बहरहाल काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनसे अब मुझे राहत मिल गई है। सर्जरी से पहले प्रे करके आया था, OT में भी कर रहा था मैं ऑब्वियसली, ड्यूरिंग द सर्जरी आपने देखा भी होगा। एक्साइटमेंट लेवल ऑब्वियसली अब ये है कि चश्मा ये और उतर जाए, तो इसकी वजह से अभी क्योंकि काफ़ी चीज़ें फ़िल्टर हो रही हैं, तो प्रोबेबली इसके बाद मैं इंशाल्लाह बार बार थोड़ी थोड़ी देर में मैं खुद चेक कर रहा हूँ विजन को, तो जो ब्राइट कलर्स एंड ऑल हैं वो सब चीज़ें दिख रही हैं मुझे। इट्स अमेजिंग फीलिंग। 22 साल की जर्नी थी ऑलमोस्ट, इसके साथ कई सारे सेक्रीफाइसेस थे जो इन्वॉल्व थे इसकी वजह से। खैर, ऊपर वाले ने जो दिया उसका शुक्रिया। घर वाले काफ़ी इमोशनल थे जब वापस जाने लगे, तो माई सिस्टर टोल्ड मी कि अब्बू आपका चश्मा पकड़ के वो यही फील कर रहे थे कितना भारी चश्मा था ये हमारा बेटा इतने वक्त से लगा रहा था। तो ऑब्वियसली बात है, अमेजिंग फीलिंग है। फिर अभी मैं जाऊँगा दोबारा पेरेंट्स के पास, क्योंकि वो सर्जरी के बाद घर चले गए थे अलीगढ़ वापस, तो और अभी मैं यहीं पे हूँ, तो होपफुली मैं आज वापस जाऊँगा आफ्टर दिस फॉलो अप इंशाल्लाह, तो उनसे मिलूँगा। वो भी इंतज़ार ही कर रहे हैं मेरा कि जल्दी आए। कॉन्फिडेंस ऑब्वियसली बात है कि समटाइम्स कभी कभी मैं लैक करता था, अब ये है कि कॉन्फिडेंस ऑलमोस्ट बढ़ ही जाएगा। कहीं भी आना जाना, किसी तरीके की आपके पास कोई बैरियर नहीं है, आपको किसी और पर रिलाई नहीं करना पड़ेगा। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स एंड ऑल चीज़ें आ जाएंगी, बस आप कुछ टाइम लगेगा अभी लोगों को पहचानने में। 23 साल से चश्मे में देख रहे हैं तो सबसे पहले तो आइडेंटिटी क्राइसिस आएगा। हाँ, मैंने गिव अप नहीं किया था, ऑलमोस्ट मैं खेल ही रहा था, और इवन मैं लास्ट संडे भी फुटबॉल खेल के आया हूँ, तो क्योंकि पैशन था तो उस वजह से। और फुटबॉल सबसे जिसे कहेंगे ना मेरा पसंदीदा चीज़ थी करना। एजुकेशन में आने के बाद से फिर थोड़ा सा वो डिले हो गया था, उस तरीके से क्या नाम है कवर अप नहीं कर पाता था। तो संडेज़ में अपने क्लब के साथ, लॉर्ड्स क्लब के साथ में खेलता था, तो उन्हीं के साथ हमेशा संडे में इंतज़ार रहता था कि कब संडे आए, कब सुबह उठें, कब जाएं खेलने। तैयार कर रखा था अपने आप को दिन भर, हर वक्त संभाल के खेलना। कई बार चोट लग जाती थी, मेजॉरिटी और कई बार इंजरीज मुझे हो चुकी हैं इसकी वजह से। फुटबॉल का शॉट पड़ा था, मेरे कट लग गया था। इवन मेरी एक इंजरी शायद पता नहीं कैमरा कवर कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये मेरे आँख की वजह से हुई थी, कट आया था पूरा ऑलमोस्ट 1 mm या 2 mm से मेरी आंख बची थी। तो इस तरीके से फुटबॉल में कई बार इंजरी हुई है, नाक पे चेहरे पे लगती थी, ग्लासेस टूट जाते थे, ग्लासेस बाहर आ जाते थे। लेकिन ये है कि भाई करना था, पसंद था, क्योंकि जिस चीज़ से खुशी मिलती है वो थोड़ी छोड़ सकते हो आप किसी एक प्रॉब्लम की वजह से। तो भाई ज़िंदगी में सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि आप जो काम आपको खुशी देता है उसे सबसे पहले रखना चाहिए, और अपनी खुशी सबसे पहले है। हम अक्सरियत दूसरों के लिए काम करते रह जाते हैं, दूसरों के लिए, दूसरों की खुशी के लिए, लेकिन अपनी खुशी कहीं ना कहीं मैटर करती है। तो छोटी छोटी चीज़ों में हम अपनी खुशी ज़रूर ढूंढनी चाहिए। स्पेशली स्पोर्ट्स है, म्यूज़िक है, या कोई एक पैशन या हॉबी, तो उसको कभी छोड़ना नहीं चाहिए, चाहे भी कोई भी बैरियर बने। और अल्टीमेटली आने वाले वक्त में आपको तो चीज़ें मिल ही जाएंगी ना। जैसे कि मुझे I7 मिल गया सर्जरी के लिए, तो मेरे बैरियर्स ख़त्म हो गए बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी। तो अब आगे बढ़ना है विदाउट एनी बैरियर्स इंशाल्लाह।